बेटियों बहनों, पर्दे के साथ पढ़ाई करो, अज़वाजे मुताहरात के नक्शे कदम पर आओ, पढ़ाई शुरू करो। हजरत आयशा सिद्दीका आलिमा थी, मुफ्तिया थी, मुत्तकिया थी। सहाबाए किराम हजरत आयशा से इस्तिफादा किया करते थे। आप तवज्जो कीजिए जरा सा। इसलिए इस मौके पर मैं कहना चाहता हूं, नौजवानों, बेटियों, बहनों, भाइयों, मेरा एक जुमला नोट कर लो। बहुत खामोश जिंदगी गुजार चुके, मुझे भी तकरीबन 40 साल हो रहे हैं हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर तकरीर करते हुए। मैं तुम्हारे जमीर को झंझोड़ने आया हूं, आज मैं तुम्हें जगाने के लिए आया हूं। अब खामोशी से वक्त न गुजारो, अब होटलों पे वक्त मत गुजारो, अब राहों चौराहों में गीबत और चुगली के जरिए वक्त मत गुजारो, पढ़ाई में लग जाओ, पढ़ाई में लग जाओ। और कितना पढ़ो, मेरा जुमला नोट कीजिएगा, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि अपने वतन की जरूरत बन जाओ। अब मैं जब वतन की जरूरत बनोगे तो अब्दुल कलाम तुम ही बनाए जाओगे, सदर जमहूरिया तुम ही बनाए जाओगे। पढ़ो। होता क्या है, हाई स्कूल में फेल, इंटर में फेल, सदमे में बैठे हैं। माँ ने पूछा बेटा क्या हुआ, अम्मा फेल हो गए। क्यों, मेहनत तो कर रहे थे। क्या बताऊं, मुसलमान है ना। बेवकूफ बना दिया माँ बाप को। नफरतें मत फैलाओ, मुसलमान हो तो क्या फेल कर दिए जाओगे। ये कंपटीशन का दौर है, इम्तिहान तेरे नाम से नहीं हुआ, तेरे रूल नंबर से हुआ है। माँ बाप भी होश में आए और बच्चों को सख्त नोटिस दे करके निगाह के सामने रखें। पढ़ाओ बच्चों को, रोटी कपड़ा मकान का शौक कम कर दो और तालीम के शौक बढ़ा दो। बहुत सारे लोग जानते हो, समझते हैं कि पढ़ने लिखने से फायदा क्या है। हम लोग छोटे छोटे थे तो गांव में लोग कहते थे पढ़ने से फायदा क्या है, नौकरी तो मिलेगी नहीं। अब 135 करोड़ का मुल्क है ये, और नौकरी कितने लोग कर रहे हैं मालूम है, 6 करोड़। क्या पूरा हिंदुस्तान नौकरी ही करेगा? जबरदस्ती नौकरी ढूंढ रहे हो। इस्लाम तुम्हें नौकर बनाने नहीं आया, इस्लाम तुम्हें हाकिम बनाया है। पढ़ के तो देखो, आगे बढ़ के तो देखो, पढ़ाई करो, पढ़ाई के मैदान पे आगे उतर जाओ। नौकरी हासिल करने के लिए पढ़ाई नहीं की जाती, मेरा जुमला नोट कीजिएगा, बल्कि अल इल्म नूरुन, इल्म रोशनी है, जहालत अंधेरा। जहालत के अंधेरों से बाहर आओ और इल्म हासिल करो, आलिम दीन बनो, हाफिज कुरान बनो। ये हमारी जमात ने जो बेड़ा उठा रखा है मस्जिदों और मदरसों का, अल्हम्दुलिल्लाह काफी तादाद में अरबी की तरफ लोग तवज्जो करते हैं। मगर मैं कहूंगा कि अरबी की तरफ भी तवज्जो करो, आलिम भी बनो, डॉक्टर भी बनो, इंजीनियर भी बनो, IAS बनो, PCS बनो। मुल्क की जब जरूरत बनोगे तब तुम्हें अपनी इज्जतें वापस मिलेंगी। वरना आज तुम्हारी और हमारी हैसियत ये है कि लोग खुलेआम कहते हैं इनके वोट की भी जरूरत नहीं है। बेअसर कर दिया लोगों ने। अब अगर असर पैदा करना है तो तालीमी मैदान में नजर आने लगे। अरे बोलो, मेरी बातें दिमाग में उतर रही हैं? पढ़ो मेहनत के साथ, तुम्हारी अजमत रफ्ता अल्लाह फिर तुम्हें वापस फरमा देगा। हजरात, इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं, जब आप पढ़ेंगे तो लोगों को इस्लाम सिखाएंगे, लोगों को इस्लाम बताएंगे। क्यों इस्लाम इतना मुकद्दस है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर शोबे में लोगों के हुकूक का ख्याल रखा। बेवाओं को हक दिया पैगंबर ने, जानते हो, बेटियों को हक अता किया रसूल ने। ये बेटियां पैदा होते ही जिंदा दफन कर दी जाती थी। एक शख्स एक मर्तबा सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ, कहा या रसूल अल्लाह, ये बताइए कि अल्लाह मुझे माफ कर देगा? पैगंबर ने कहा क्या हुआ? क्या जमाने जिहालत में मेरी एक बेटी थी और कम उम्र बेटी थी, जब वो पैदा हो गई तो मुझे एहसास हुआ कल ये जवान होगी, इसकी शादी करना पड़ेगा, दूसरे के बेटे को अपने दरवाजे का दामाद बनाना पड़ेगा। लिहाजा मैंने उस बेटी को गोद में ले लिया और लेके मैं निकल पड़ा आबादी से बाहर। बड़े इत्मीनान से लेकर मैदान में उसे रखा। मैंने एक गड्ढा खोदा
और जब मैं गड्ढा खोद रहा था तो मेरे पैरों में मिट्टी लग रही थी, रेत लग रही थी। वो बेटी बार बार मेरे करीब आती थी और नन्हे नन्हे हाथों से लगा हुआ रेत साफ करती थी। और बहरहाल वो प्यार करती रही, नाजो नखरे करती रही। गड्ढा तैयार हुआ, मैंने उस बेटी को जिंदा ही उस गड्ढे में उतार दिया, उसके ऊपर उस पर पत्थर डाल दिए, जिंदा दफन कर दिया। बच्ची आवाज दे रही थी, चीख रही थी, या अबते माजा तफल, मेरे बाप ये क्या कर रहे हो। मगर मैंने बेटी की एक न सुना, मैं उसे जिंदा दफन करके चला आया था। ये बेटियां जिंदा दफन की जा रही थी, मगर कुर्बान जाओ उस रहमतुल लिल आलमीन पर, जिस रसूल ने बेटियों को इतनी जिंदगी दी, इतनी जिंदगी दी कि नबी ने कह दिया कि अगर बेटा पैदा होगा तो एक रहमत लाएगा और बेटी पैदा होगी तो 10 रहमतें लेकर आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात एक बात और गौर कीजिए जरा सा, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तैयबा तशरीफ ले गए हिजरत फरमा के, तो आपने उलमा से सुना होगा, लेकिन मैं उसकी निफासत पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। सरकार दाखिल हुए मदीना शरीफ, तो मदीना शरीफ की औरतें छतों पर चढ़ गईं। बोलो सुभान अल्लाह, अरे दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बहनों और बेटियों तुम भी सुनो, छतों पे चढ़ गईं। और जब नबी की आमद हो गई मदीने में, तो जानते हो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख करके वो औरतें अरबी में तराना पढ़ रही थी, तलाल बद्रो अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्रो अलैना मादा लिल्लाहि दाई। बोलो प्यार से सुभान अल्लाह। मैं पूछना चाहता हूं, औरतें घर के अंदर से खुशी मना सकती थी, मगर ये छतों पर चढ़ करके अपने नबी की नाम की और आमद की खुशी क्यों मना रही थी। ये औरतें इतना खुश हो गई थी, इतना खुश हो गई थी नबी की आमद पर, इसलिए कि इन औरतों को मालूम था कि जो रसूल आज मदीने आया है वही रसूल है जिसने औरतों को इज्जत अता फरमाई। औरत जब बेवा होती थी तो मनहूस समझा जाता था, औरतों को इज्जत देने वाला पैगंबर आया है, तो औरतें छत पर खड़े होकर के तराना गा रही, नीचे छोटी छोटी बच्चियां गीत गा रही थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर दब बजा रही थी। नबी गुजरे बच्चियों के पास से, अल्लाह अकबर, रसूल गुजरे बच्चियों के पास से। नबी ने पूछा, बच्चियों क्या तुम अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करती हो। बच्चियों ने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, हम सब आपसे मोहब्बत करते हैं। देखो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, सुनो बेटियों। नबी फरमाते हैं, बच्चियों अल्लाह का नबी भी तुमसे प्यार करता है। और वो बच्चियां क्या कह रही थी हमारे खुशी के, मुबारक हो हमें रसूलुल्लाह का पड़ोस मिल गया है। ये बच्चियां नबी के पड़ोस पर क्यों खुश थी। सवाल ये था कि नबी के पड़ोसी होने पर ये बच्चियां क्यों खुश हो रही थी। ये इसलिए खुश हो रही थी, इन बेटियों को मालूम था आज जो रसूल मदीने आया है, इस पैगंबर के आने से पहले बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। आज उस नबी का पड़ोस हमें मिला है, अब कोई बेटी जिंदा दफन न होने पाएगी। छोटे छोटे बच्चे, गुलामों के बच्चे, गुलाम बच्चे गोल दर गोल गलियों में खुशियां मना रहे थे। रसूल आ गए, सरकार आ गए, नबी आ गए, रहमतुल लिल आलमीन आ गए। ये बच्चे, गुलाम बच्चे क्यों खुशियां मना रहे थे। क्यों, अरब का माहौल था, आधी कौम गुलामी की जंजीर में जकड़ी थी। नबी जब मदीने पहुंचे तो पैगंबर को उन गुलाम के बच्चों ने देखा, वो खुश हो गए, अरे वो रसूल मदीने आया है जिसने पैदा होते ही सुआइबा के कदमों में पड़ी हुई गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया था। वो पैगंबर आज आ गया, अब कोई बच्चा गुलाम ना रहने पाएगा। ये शान है रहमतुल लिल आलमीन की। बोलो। और जो रसूल को नहीं समझते वो क्या कहते हैं, इस्लाम तो तलवार से फैला है, इस्लाम तो ताकत से फैला है, इस्लाम तो कुव्वत से फैला है। मैं कहता हूं मेरी तकरीर बहुत गौर से सुनिएगा। कभी कभी बाजारों में, होटलों में आपसे सवाल होता है कि इस्लाम तो ताकत से फैला है, तलवार से फैला है, तो आप कहते हैं हमें तो मालूम नहीं है, मौलाना काजिम साहब मिलेंगे तो पूछ के बताएंगे। अरे इतना इल्म रखो मुसलमान हो, जब तकरीरों में आओगे, जलसों में आओगे, गौर से सुन के जाओगे तो मुंह तोड़ उनको जवाब दे सकते हो।
बताओ मुझे, समाज के 4 तबके ऐसे हैं जो किसी के कभी अकीदतमंद नहीं होते। 4 तबकों को कभी अकीदत नहीं होती। एक दोस्त अपने दोस्त का, साथी, क्लास फेलो, आप कभी क्लास फेलो हो तो देखिएगा, क्लास फेलो कभी अपने साथी का अकीदतमंद नहीं होता। अगर तरक्की कर जाएं, आईएएस बन जाएं, पीसीएस बन जाएं, जब आपसे आपका क्लास फेलो मिलेगा तो बाहों से बाहें डाल देगा, कैसे हो दोस्त, किस तरह हो, क्या हाल है। उसको खराब लगेगा, अबे मेरी पोस्ट नहीं समझ रिया, मैं जिला अधिकारी हूं। मगर नहीं, साथी की नजर में साथी साथी होता है। बोलो ना, दोस्त की नजर में दोस्त दोस्त होता है। इसी तरह बीवी शौहर की अकीदतमंद नहीं होती। इतना खामोश हो, लगता है सबकी बीवियां बहुत अकीदतमंद हैं। अरे बताओ ना इंसाफ से। देखो ये हमारे उलमा शोरा बैठे हैं ना, जब आपके यहाँ मिलाद में, जलसे में, कॉन्फ्रेंस में आते हैं, आप कितनी ताजीम करते हैं। जैसे ही देखा हजरत आ गए, आइए हजरत तशरीफ लाइए, मुबारक कदम रखिए, मुकद्दस कदम रखिए, अंदर आ जाइए, बड़ी करम नवाजी, बड़ी इनायत, बड़ी नवाजिश। बोलो, एहतराम करते हो, ताजीम करते हो। लेकिन इनसे पूछना, जब ये सब अपने घर जाते हैं तो कभी बीवी बोली, आइए आइए हजरत, आइए तशरीफ लाइए, मुबारक कदम रखिए, मुकद्दस कदम रखिए, जल्दी से अंदर आ जाइए, आइए, बड़ी नवाजिश, बड़ा खाम। कभी बीवी बोली? बीवी की नजर में तो शौहर शौहर होता है। इसी तरह बच्चे बड़ों के अकीदतमंद नहीं होते। जो बच्चे पीछे हैं, जब जलसा खत्म होगा, सलाम होगा तो सबसे आगे इंक्वायरी करो, आए कहां से, रास्ते से कि तुम्हारी टांगों के अंदर से, क्योंकि बच्चे बड़ों के अकीदतमंद नहीं होते। इसी तरह इंडिया में नौकर, अरबों में गुलाम। नौकर कभी मालिक का अकीदतमंद नहीं होता। हाथ बांधे खड़ा है, जी सर, यस सर, हाँ सर, और बड़े नाज नखरे से जी सर, यस सर, हाँ सर, और अंदर ही अंदर कुढ़ रहा है कि 6 बज गया है, ये छोड़ेगा कब। क्योंकि नौकर को मालिक से अकीदत नहीं होती। कहां हो इस्लाम से तलवार की बातें करने वालों? दोस्त अपने दोस्त का अकीदतमंद नहीं, बीवी शौहर की अकीदतमंद नहीं, बच्चा बड़े का अकीदतमंद नहीं, नौकर अपने मालिक का अकीदतमंद नहीं। मगर कुर्बान जाओ उस रहमतुल लिल आलमीन पर कि मेरे रसूल ने मर्दों में अपने दोस्त, सबसे पहले दोस्त अबू बकर से कलमा पढ़वाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी बीवी खदीजतुल कुबरा से कलमा पढ़वाया। सुभान अल्लाह। मौला अली शेर खुदा की उम्र कितनी है? आला हजरत लिखते हैं 8 साल से लेके 10 साल। नबी ने फरमाया, अली रात में खदीजा को देखा था, हाँ या रसूल अल्लाह, नमाज पढ़ते देखा था, हाँ या रसूल अल्लाह, ये हाथ का उठाना, हाथ का बांधना, हाथ का खोलना, पेशानी जमीन पर रख देना, ये कौन सा सिस्टम है? मेरे नबी फरमाते हैं, अली, अल्लाह ने मुझे अपना नबी बनाया है, और जिस खुदा ने नबी बनाया है ये उसकी इबादत का तरीका है। सुभान अल्लाह। का सरकार पढ़ा दीजिए। ज़ैद इब्ने हारिसा गुलाम हैं, नबी से कहते हैं पढ़ाइए कलमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पता चला जो किसी का गुलाम नहीं है वो भी रहमतुल लिल आलमीन का गुलाम है। कहां लगी तलवार, कहां चली तलवार? बोलो जरा, अपनी बीवी से अपनी बात मनवा के देखो। अगर जिद में आ जाए ना, उसके सामने तुम छुरी चाकू नहीं तोप रख दो तो करेगी वही जो ठान लिया। और कहीं साल में एक बार कपड़े न बनवाओ ईद के मौके पर, पूरे साल ताने सुनो कि जब से इस घर में आए हैं तो किस्मत ही फूट गई। हज़रात तवज्जो कीजिए जरा सा। तुम अपनी बात ताकत की बुनियाद पर, कुव्वत की बुनियाद पर, पावर की बुनियाद पर बीवी से मनवा नहीं सकते। और मेरा रसूल अपनी बीवी से कलमा पढ़वा रहा, मेरा नबी अपनी बीवी से कलमा पढ़वा रहा। हजरात एक बात बताओ, अगर इस्लाम तलवार से फैला है तो जिस वक्त उमर इब्न खत्ताब ने दारे अरकम में जाकर रसूलुल्लाह के कदमों पर कलमा पढ़ा था तो तलवार किसके हाथ में थी? बोलो ना, कुछ तो बोला करो। किसके हाथ में थी? जोर से बोलो, किसके हाथ में थी? और बड़ी प्लानिंग से गए थे उमर। इस्लाम फैल रहा है शहर मक्का में,
तकरीबन 39 लोग दाखिले इस्लाम हो गए। और अरबों की यहाँ एक मिसाल थी कि जब किसी जमात में 40 आदमी हो जाएं तो वो रजिस्टर्ड बॉडी मानी जाती थी, उस जमात का रजिस्ट्रेशन हो जाता था। 39 लोग दाखिले इस्लाम हो गए तो अरब परेशान हो गए कि अगर एक और कलमा पढ़ लेगा तब तो मुसलमानों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। कहा रोको इस्लाम, अब किसी को मुसलमान ना होने दो, कलमा ना पढ़ने दो। पूरी मीटिंग कर दिया। मीटिंग भी कहां रखा जानते हो? काबे में। अल्लाह की रहमत मुस्कुराने लगी, मक्के वालों तुमको क्या हो गया? मेरे महबूब के खिलाफ मेरे ही घर में बड़े बड़े मक्के के नेता जमा हुए, अबू जहल जैसे भाजपाई सब आगे, रोको इस्लाम, कोई मुसलमान ना होने पाए, कलमा ना पढ़ने पाए। उमर इब्न खत्ताब ने हाथ में तलवार लिया, न्याम से बाहर किया। अरब के शोरमाओ, अरब के जियालो, अरब के बहादुरों, हमारी तुम्हारी खामोशी का नतीजा 39 लोग मुसलमान हो गए। अब खत्ताब का बेटा किसी को मुसलमान ना होने देगा। फिजाओं में तलवार लहराया, कहा जा रहा हूं पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर कलम करने। न नबी होंगे, न नमाज होगी, न जमात होगी, न इस्लाम फैलेगा। उमर चल पड़े फिजाओं में तलवार लहराते हुए और ऐलान करते हुए, अब हम किसी को मुसलमान ना होने देंगे। खुदा की रहमत मुस्कुरा पड़ी, उमर तुम किसी को मुसलमान नहीं होने दोगे? चलो चलो मेरे महबूब की बारगाह चलो, अब हम तुम्ही को मुसलमान करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उमर इब्न खत्ताब आए, सरकार की बारगाह में खड़े हो गए। नबी की नजर उमर पर और उमर की नजर नबी पर। नबी ने मुस्कुरा के पूछा, उमर क्या ईमान लाने की उम्र नहीं आई? ये सुनना था कि कदमे रसूल में गिरे, का सरकार पढ़ा दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। अरे या रसूल अल्लाह के लगाओ, जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह, नहीं छोड़ेंगे। या रसूल जिंदाबाद, जिंदाबाद। हजरत उमर ने जब इस्लाम कबूल किया था ना, तो यही नारा तो लगा था, लेकिन इत्तेफाक अफसोस है कि हमारा अनाउंसर ही गायब हो गया। यही तो सहाबा ने अल्लाह की किबरियाई बुलंद की थी। तवज्जो कीजिए जरा सा, मैंने कहा उमर गए थे सर कलम करने, लोहे की तलवार लेकर, मजबूत और मुस्तहकम तलवार लेके, ये तलवार फेंक क्यों दिया? का लोहे की तलवार के टुकड़े कर दिए मुस्तफा के अखलाक की तलवार ने। तवज्जो कीजिए, उमर इस्लाम ले आए, 40 मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे एक जुमला नजर करने की इजाजत दीजिए। मुसलमानों की बॉडी को रजिस्टर्ड कराने का नाम फारूक आजम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, हजरत अल्लामा मुफ्ती हाशिम कानपुरी साहब क़िबला। मेरे पैगंबर ने पूरे समाज को हुकूक से नवाजा। पढ़ो, बस मैं तुम्हें दावत देता हूं, रसूल की सीरत पढ़ो, नबी की जिंदगी पढ़ो, कोई भी लम्हा बाकी नजर नहीं आएगा। रसूलुल्लाह ने तो ये घास और दाने दाने का हक बयान कर दिया। जानवरों के हुकूक पैगंबर ने बयान फरमा दिए। कितनी देर इन्हें धूप में बांधना है, कितनी देर साए में बांधना है, इनसे कितना दूध निकालना है, इन्हें क्या खिलाना है। पैगंबर की मिसाल लाओ, ऐसा रसूल पूरे वर्ल्ड में जो इंसान तो इंसान, जानवरों का हक बयान कर रहा हो, पेड़ पत्तों का हक बयान कर दिया। सायादार दरख्त के नीचे पेशाब मत करना, शायद कोई मुसाफिर आके बैठ ना जाए। हरी भरी चीज को मत काटना, ये साये के भी काम आएगा और फल दे करके भी फायदा पहुंचाएगा। आज बड़ा अभियान चल रहा है, दरख्त लगाओ, दरख्त लगाओ। जानते हो मेरे पैगंबर ने क्या तस्वीर दिया? ये दरख्त लगाना सदक़े जारिया है। बोलो सुभान अल्लाह। खूब दरख्त लगाया करो, पूरे भारत को हरा भरा कर दो। मुसाफिर फायदा उठाएगा तो दुआ मिलेगी।
जरूरतमंद फल खाएगा तो दुआ मिलेगी। पैगंबर ने इंसान तो इंसान, जानवरों का हक बयान किया। और नोट करो मेरा जुमला, जिंदा तो जिंदा, रसूलुल्लाह ने मुर्दों का हक बयान कर दिया। एक बात बताओ, एक वक्त आएगा हमारा इंतकाल हो जाएगा, रूह निकल जाएगी, चमन खामोश और सन्नाटे में आ जाएगा। बोलो मरना है कि नहीं? मरने के नाम पे कोई बोलता ही नहीं। अरे यही 2-4 आदमी को मरना है कि सबको मरना है? अरे तो बोलो भाई। अब मैं इतना कंफर्म टिकट, बस डेट नहीं मालूम। और जितने ज्यादा बूढ़े आदमी से पूछो बाबा मरना है क्या, तो लाठी ढूंढेगा। ये कौन आ गया मरने की बात करने वाला? मरना सबको है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, अपनी हकीकत को पहचानो। बड़ा गुरूर किया था दुनिया में, बड़ा घमंड था, बड़ा तकब्बुर था। रूह आई, रूह निकल गई, मलकुल मौत आए, तेरा लाशा आंगन में रखा है। पता चला रूह निकल गई, समाज रोने लगा, खानदान बिलकने लगा, रूह निकल गई, इंतकाल हुआ। जानते हो क्या किया घर वालों ने? तुमने कभी इस पर गौर नहीं किया? तुम्हारे मरते ही तुम्हारे घर वाले तुम्हारा नाम बदल देंगे। मरने के बाद कोई नहीं कहेगा अब्दुल्ला लेटा है, अब्दुल रहीम लेटा है, सब कहेंगे मैयत रखी है, मुर्दा रखा है, जनाजा रखा है। जो रिश्तेदार आएंगे कोई नहीं कहेगा अब्दुल्ला को देखना, नहीं, मैयत देखना, मुर्दे को देखना है। क्या समझ लिया था अपने आप को? देख तेरे घर वालों ने तेरे साथ क्या इंसाफ किया कि तेरे ही आंगन में तेरा नाम बदल डाला। चंद घंटे आंख में आंसू बहेंगे, लोग कहेंगे आंसुओं को पोंछो, सब्र करो, नहलाने का इंतजाम करो। पटरे पे लेटा दिया गया, कल नहलाओ, कपड़े उतारो। जैसे ही कपड़ा उतारना चाहा तो कपड़े कुछ टाइट थे। एक समझदार आदमी खड़ा हुआ, कहा कपड़े टाइट हैं मत उतारो, कैंची ले लो काट दो। क्यों? कहीं उतारने में मुर्दे को झटका ना लग जाए। वाह रे इस्लाम, तेरे कानून को लाखों सलाम। अरे जो इस्लाम एक मुर्दे को झटका देना पसंद न करे, जो इस्लाम एक मुर्दे को तकलीफ देना पसंद न करे, बता दो अमेरिका को, समझा दो बरतानिया को, इस्राइल के गुंडों को दिलो दिमाग में उतार दो, भारत की जमहूरियत के माथे पर जबर का टीका लगाने वालों को समझा दो, इस्लाम को आंखें मत दिखाओ। अरे जो इस्लाम मुर्दों को तकलीफ ना देता हो, वो इस्लाम किसी जिंदा को क्या तकलीफ देगा? इस्लाम रहमतों का मजहब है, इस्लाम बरकतों का मजहब है, इस्लाम इंसानियत का मजहब है, मानवता का मजहब है, बशरियत का मजहब है, इखलास का मजहब है, अखलाक का मजहब है, भाईचारा का मजहब है, मसावत का मजहब है, अहिंसा का मजहब। मोहतरम सामीन किराम, नहला दिए जाओगे। अब बड़े प्यार से मैं पूछना चाहता हूं, अगर मेरी बात तुम्हारे दिल में उतर जाए तो अल्लाह का बड़ा फजल होगा। नहलाने के बाद 3 चादरों में लपेटे जाओगे, और जानते हो इन चादरों में जेब नहीं होती। क्या लेके आए थे दुनिया में? बरहना पैदा हुए। इस्लाम ने जाने के वक्त तुझे 3 चादरों में लपेटने की इजाजत दे दी। 3 चादरों में इसे लपेट दो। का चारपाई लाओ। अब बताओ वो चारपाई कहां से आएगी? नीचे वाले बोलेंगे, अरे बोलो। जिस चारपाई पे मुर्दे को ले करके कब्रिस्तान ले जाओगे, कहां से आएगी? मस्जिद से आएगी ना। हमें इतनी बात नहीं जानते हो, मतलब इतना बेफिक्र होगी, चारपाई वारपाई चाहे जहां से आए, जब मरना हो तो मर जाएंगे। कहां से आएगी बोलो, जोर से बोलो, कहां से आएगी? मस्जिद से आएगी।
चंदे वाली चारपाई जिसमें 2-2 रुपए इकट्ठा किया था, उस चारपाई पे लटाए जाओगे। कभी अपने ऊपर गौर किया? बड़े रईस बनते थे, बड़े तुर्रम खां बनते थे, बड़ा गुरूर था, बड़ा घमंड था, दौलत पर गुरूर, अपनी जमीन जायदाद पर गुरूर। तेरा गुरूर आज खाक में मिल गया, चंदे वाली चारपाई में तू लटा दिया गया। और इन उलमा की कद्र करो, इन इमामों की कद्र करो। ये वही लोग हैं जो 2-2 रुपए इकट्ठा करके मस्जिद में एक चारपाई का इंतजाम करते हैं। उसी चारपाई पे लटाए जाओगे। निकला जनाजा घर से, मां आगे बढ़ी, कहा महल्ले वालों, मैं अब अपने बेटे का साथ नहीं दे सकती, ले जाओ खुदा हाफिज। मेरे पैरों में और हाथों में शरीयत की बेड़ियां और हथकड़ियां पड़ी हैं, मैं अपने बेटे का साथ नहीं दे सकती, ले जाओ खुदा हाफिज। हाय, मां ने घर ही में साथ छोड़ दिया। अभी घर वालों ने नाम बदला था, 3 चादरों में लपेटा घर वालों ने, चंदे वाली चारपाई में लेटाया घर वालों ने, अब घर ही से मां ने साथ छोड़ दिया। मां तुझे तो बड़ा प्यार था अपने बेटे से, कहा मैं साथ नहीं दे सकती, मुझे शरीयत की पाबंदी करना है, मैं बेपर्दा मर्दों के साथ नहीं चल सकती, मैं कब्रिस्तान नहीं जा सकती, ले जाओ खुदा हाफिज। हाय, जिस मां को अपने बेटे से इतना प्यार था, इतनी मोहब्बत थी, जिसे खूने जिगर पिलाया था, जिसे परवान चढ़ाया था, जिसको परवरिश की थी। अरे जब कांटा बेटे को लगा था तो दर्द मां को हुआ था, उसने घर ही में साथ छोड़ दिया। जो बेटे के रोने पर रोए वो मां, जो बेटे के सोने पर सोए वो मां। नींद की मिठास में गुम हो बच्चा तड़प जाए तो मी नींद को झटक दे, रोते हुए बच्चे को अपने कलेजे से लगाकर अपना सफेद खून पिला पिला कर फिर सुला दे। हम गंदगियां देख ठहर नहीं पाते, वो माँ रात रात भर उठाती रहती है। जिसने 9 महीने तक पेट में रखा वो माँ, जिसने 2 साल तक अपनी छाती का दूध पिलाया वो माँ, जिसने झूले में झुलाया वो माँ, जिसने उंगली पकड़ करके सहने चमन में चलना सिखाया वो माँ, जिसने रस्म बिस्मिल्लाह खानी कराई वो माँ, जिसने आगोश में रखा वो माँ, जिसने गोद में रखा वो माँ, जो चपटा चपटा के सोती रही वो माँ। अगर तू आंगन में गिरा तो तुझे गोद में लेकर तेल की मालिश करके तेरे आज़ा को जिसने कुव्वत बख्शा वो माँ, जिसने तेरे कपड़े तब्दील कराए वो माँ, जिसने तेरे सर पर तेल डाला वो माँ। अरे सुन, जो तेरे वजूद के लिए अपनी जान को खतरे में डाले वो माँ। जब बच्चे पैदा होने का वक्त होता है, महल्ले की औरतें आ जाती हैं, बच्चा पैदा होने वाला है, पैदाइश होने वाली है। जो जानते हो महल्ले की औरतें क्या देखती हैं? देखें पैदा होने वाला